औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम क्लास स्टूडेंट्स, क्लास 8 कैसे हैं आप सब? यस क्लास, एज यू नो दैट आप लोगों को पता है कि आज हमारी इस्लामियात की यानी आपका जो आज हम पढ़ेंगे जो हमारा मज़मून है वो है इस्लामियात, ठीक है। और आज हम उसका चैप्टर पढ़ेंगे अकीदा आखिरत और तामीर सीरत में इसका किरदार, ठीक है। तो आप लोगों के पास क्लास ये देख लीजिए 8 क्लास आप लोगों के पास इस्लामियात की किताब है ऑक्सफोर्ड की, ठीक है। चलें निकाल लीजिए चैप्टर पेज नंबर 5, पेज नंबर सफ़ा नंबर 5 पर आपके पास अकीदा आखिरत और तामीर सीरत में इसका किरदार, जो कि बाब नंबर 2 में से लिया गया है, ईमानियात और इबादात में से। यस क्लास, पता है आप लोगों को अकीदा आखिरत क्या है? कि क्या मतलब क्या कि हम जो इस दुनिया में तमाम इंसान मौजूद हैं, हम जो भी नेक या बुरे अमाल करते हैं या जो भी काम करते हैं, क्या कभी हमारी कोई पूछगछ नहीं होगी? नहीं, बेशक बिल्कुल होगी। और हम मुसलमानों का यही अकीदा है कि ये दुनिया, ये कायनात, ये आसमान, ये वसी व अरीज आसमान जो है, ये सब कुछ एक ना एक दिन हम तमाम मखलूकात एक ना एक दिन फना हो जाएंगे। मतलब क्या? एक ना एक दिन ये पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, और जब ये दुनिया खत्म होगी तो फिर हमें अपने तमाम अच्छे और बुरे अमाल का हिसाब देना है, ठीक है। हमारा इस बात पे अकीदा है ना। तो आज हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? अकीदा आखिरत और तामीर सीरत में इसका किरदार। मेरे साथ साथ रीडिंग जब मैं कर रही हूँ और आपको साथ साथ एक्सप्लेनेशन इसकी वजाहत करती जाऊंगी, लेकिन क्लास आप लोगों की तवज्जो इसके लिए लाजिम है, ठीक है। आप अगर प्रॉपर लेक्चर को सुनेंगे तो इजीली आप तमाम होमवर्क जो है आपका वो इजीली आप उसके जवाब दे सकते हैं, किसी किस्म की आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। अकीदा आखिरत, अकीदे के मायने है गिराह लगाना और मजबूत करना, और आखिरत का मतलब क्या है? अंजाम, इंतहा और दूसरी जिंदगी, ठीक है। अकीदा आखिरत से मुराद क़यामत के बाद अब्दी जिंदगी है। अब्दी जिंदगी मतलब जिसकी कोई इंतहा ही नहीं है, मतलब जो हमेशा कायम रहेगी, ठीक है। इंसानी जिंदगी के 3 मराहिल हैं। कितने मराहिल हैं? 3 मराहिल। यानी क्या? इंसान को कौन कौन से मराहिल है? देखें, क़यामत का ज़हूर, बेशक हम मुसलमानों का ये अकीदा है कि क़यामत आएगी, ठीक है, क़यामत आएगी। और दूसरा क्या? मरने के बाद दोबारा जिंदगी के, जो आज अगर हम देखें कि हमसे पहले कितने ही लोग हैं जो इस दुनिया से जा चुके हैं, यानी इंतकाल कर चुके हैं, और उनको दोबारा एक ना एक दिन जिंदा होना है। तीसरा क्या है? जज़ा और सजा। अगर हम इस दुनिया में जो अल्लाह ताला ने हमें जिंदगी दी और ये सांसें जो हमारी चल रही हैं, ठीक है, अगर अच्छे काम करेंगे तो उसकी जज़ा मिलेगी, लेकिन अगर इस दुनिया में हमने कोई भी गलत काम किए होंगे, जुल्म किया होगा, नाइंसाफियां की होंगी, तो फिर बेशक हमें उसकी सजा भी मिलेगी। तो ये है वो 3 मराहिल जो इंसानी जिंदगी के हैं। अच्छा, क्या है कि भाई इंसान को दुनिया में एक मुद्दत पूरी करके इस दुनिया से रुखसत हो जाना है, सही है ना? पता है ना आप लोगों को ता क़यामत तो कोई इस दुनिया में नहीं रहेगा। जितनी सांसें अल्लाह ताला ने हमें दी उतनी ही सांसें हमें जिंदगी में इस दुनिया में लेनी है, और एक ना एक दिन इस दुनिया से हमें भी चले जाना है। जिस तरह और सारे लोग चलेंगे उस तरह हमें भी चले जाना है यहाँ से, और हमारा भी ये सिलसिला खत्म हो जाएगा। फिर क्या होगा? मरने के बाद क़यामत तक का अरसा, सही है, यानी मरने के बाद क़यामत तक का अरसा इंसान कहाँ गुजारेगा? आलम बरज़ख में। आलम बरज़ख क्या होता है? पता है बच्चों आप लोगों को क्या होता है? यानी क्या कि मरने के बाद क़यामत तक का ज़माना। यानी अब अगर आप देखें कि अभी कितने ही लोग ऐसे हैं जो इस दुनिया से जा चुके हैं, कब्रिस्तान में उनकी कब्रें हैं वो वहाँ दफन हो चुके हैं, लेकिन क्या तो उनका वो कौन सा ज़माना कहलाएगा? मतलब उनका मरने के बाद से जब तक क़यामत नहीं आ जाती तो क़यामत तक का ज़माना उनका क्या कहलाएगा? आलम बरज़ख। तो वो आलम बरज़ख में गुजारता है, लेकिन क़यामत के बाद उसे हमेशा कायम रहने वाली जिंदगी में दाखिल होना है,
सही है, यानी क्या, अगर अच्छे काम करेंगे तो अच्छा ही सिला मिलेगा, लेकिन अगर बुरे काम करेंगे तो उसकी भी वैसी ही सजा मिलेगी। अकीदा आखिरत का मतलब इस अब्दी जिंदगी पर पुख्ता यकीन रखना है। मतलब क्या कि हमारा उस जिंदगी पर, ये तो दायमी है, सही है, एक आर्जी जिंदगी है, और दायमी कौन सी, जो हमेशा कायम रहेगी। ठीक है, तो उस जिंदगी पर हमें पुख्ता यकीन रखना है कि एक ना एक दिन इन सबको खत्म हो जाना है, हमें अल्लाह के हुजूर पेश होना, अपने तमाम गुनाहों की सजा या जजा जो भी होगी हमें उसका हिसाब देना है। जो दुनिया में अमाल कर रहे हैं, जो नेकियां कर रहे हैं, बेशक कोई भी अमल हमारा जाया नहीं होता। ठीक है, हमारा कोई अमल जाया नहीं होता क्लास। अच्छा जी, फिर क्या है कि जिसका आगाज कयामत के बाद होगा, यानी वो जिंदगी अकीदा आखिरत की जिसका आगाज कयामत के बाद होगा, और जिसकी कामयाबी का दारोमदार किस पर है, हमारे अच्छे और बुरे अमाल पर है। ठीक है ना, अगर जो अच्छे अमाल कर रहे होंगे तो बेशक बहुत सुकून में होंगे कि भाई हमें तो पता है कि हमने नेक अमाल किया, अल्लाह ताला बेशक हमारे अमालों को कबूल करने वाला है, और वो जो है हमारे अमालों के हमें सिला अच्छा ही देगा। और जिसके अमाल बुरे होंगे तो उसका नतीजा भी बुरे अमाल की बुनियाद पर होगा। अकीदा आखिरत से मुराद ये है कि इस बात का यकीन रखा जाए कि ये कायनात फना होने के लिए बनी है। ठीक है क्लास, समझ आ रही है आप लोगों को कि ये दुनिया, ये कायनात एक ना एक दिन खत्म हो जानी है। सही, कोई भी चीज जो है सदा कायम नहीं रहेगी। एक मुकर्ररा वक्त जो अल्लाह के सिवा किसी को भी नहीं पता, एक मुकर्ररा वक्त के बाद इसका सारा निजाम तहवाला हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा। कयामत के बाद तमाम मखलूकात को दोबारा जिंदा किया जाएगा। यानी क्या कि जो लोग मर चुके होंगे उस तमाम मखलूकात को एक एक कब्र से, अगर कहा जाता है कि एक एक कब्र से 70 मुर्दे उठेंगे, तो सारे लोगों को दोबारा जिंदा करके अल्लाह ताला उनको जिंदा करेगा, और हर शख्स अल्लाह ताला के हुजूर पेश होगा, यानी अल्लाह पाक के सामने पेश होगा, जो मैदान हश्र होगा, वहां पर हमारे तमाम अमालों के साथ हर इंसान खड़ा हुआ होगा। और कयामत के बाद क्या होगा कि अल्लाह ताला के हुजूर जब पेश हो गए, और फिर अल्लाह ताला हमारे तमाम अमाल का हिसाब लेगा, मतलब हमें जवाब देना है जो हम आज इस दुनिया में कर रहे हैं, तो सोच समझ के करें। देखिए, नेकी करो आप लोग बेशक करें, अगर बुराई करते हुए किसी को देखें तो बुराई की तरफ राग़िब ना हो। आप ये सोचें कि नहीं वो तो बुरा कर रहा है, उसके साथ तो कुछ भी नहीं हो रहा, तो मैं भी बुरा करता हूँ। नहीं, अगर कोई नहीं देख रहा तो अल्लाह ताला की जात है, वो सब कुछ देखने वाली। अच्छा, फिर क्या है, इंसान के अमाल को इंसाफ के तराजू में तोला जाएगा। जिसकी नेकियों का पलड़ा भारी होगा वो जन्नत में जाएगा, और जिसकी बुराइयां ज्यादा होंगी वो जहन्नुम में डाला जाएगा। तराजू में तोले जाएंगे हमारे अमाल जो हमने किए, हमारी नेकियां जो हमारा सीधा फरिश्ता लिखता है, और हमारी सारी बुराइयां जो हमारा उल्टा फरिश्ता लिखता है। हमारे मुंह से निकला हुआ एक भी बुरी बात, एक भी गाली, एक भी गलत बात जो होती है वो हमारा उल्टा फरिश्ता लिखता है। तो फिर ये सब कुछ तो हमारे हाथ में है, तो हमें क्यों ना ऐसे अमल करने चाहिए कि जिससे हमारा ये वाला फरिश्ता मसरूफ रहे। हम इस वाले फरिश्ते को इतना टाइम ना दें, हम इसको कहें कि ये जो है हमारी नेकियां लिखता रहे, ताकि जब हम मैदान हश्र में होंगे तो फिर क्या होगा, हमारे जब तराजू में हमारे अमाल तोले जाएंगे तो हर इंसान को ये होगा कि हमारी नेकियां ज्यादा हों। तो नेकियां अगर इस दुनिया में करेंगे तो उसका सिला मिलेगा ना। ठीक है, तो हमें यही चाहिए कि हमें अच्छे काम करने चाहिए और नेकियों की दावत भी देनी चाहिए, बुराइयों की तरफ किसी को राग़िब नहीं करना चाहिए। अच्छा जी, फिर आपके पास अब है क्लास, ये तो हमने पढ़ा कि अकीदा आखिरत की वजाहत, कि अकीदा आखिरत क्या है। अब है अकीदा आखिरत के बारे में अक्ली दलाइल, यानी हमारी अकल, अक्ली दलाइल क्या है। अकीदा आखिरत के तमाम अज्जा को अक्ली दलाइल से साबित किया जा सकता है, और इस सिलसिले में तमाम शुबहात का इज़ाला मुमकिन है। अकीदा आखिरत का पहला जज ये है कि क़यामत का ज़हूर होगा, यानी क़यामत आएगी। कायनात का निज़ाम जो खुद इस बात की दलील है जो खालिक इस कायनात को बना सकता है वो इसको तबाह करने पर भी कादिर है। बेशक आप सब जानते हैं कि अल्लाह ताला किसी चीज का मोहताज नहीं है, बल्कि हम सब, ये पूरी मखलूक, पूरी कायनात, पूरी
बेशक वो हर चीज पर कादिर है, वो कादिर मतलब है। मौत के बाद जिंदगी भी कोई नामुमकिन अमर नहीं। मुनकिरीन आखिरत यानी वो लोग जो आखिरत से इनकार करते हैं, मुनकिरीन जो मुनकिर हैं, जो आखिरत से इनकार करते हैं, उनके एतराज़ात के जवाब में कुरान पाक में मुतअद्दिद आयत मौजूद है। लेकिन आपके पास सूरह क़यामत की आयत नंबर 3 और 4 में अल्लाह पाक फरमाते हैं कि क्या इंसान ये समझता है कि हम उसकी हड्डियां इकट्ठी नहीं करेंगे? जरूर करेंगे। हम तो उसकी उंगलियों की पोरे तक ठीक बनाने पर काबिल हैं। क्या मतलब कि अल्लाह ताला खुद कुरान पाक में कहते हैं कि क्या इंसान ये समझता है कि हम उसकी हड्डियों को इकट्ठा करके एक मुकम्मल इंसान बना के कब्र से नहीं निकालेंगे? बेशक जरूर निकालेंगे, जरूर उसको एक इंसान दोबारा बना देंगे, जरूर उसकी हड्डियों को इकट्ठा करके उसके ऊपर गोश्त पोस्ट कर देंगे। मतलब के क्लास अल्लाह ताला ने खुद फरमाया है कि हम तो उसकी उंगलियों की पोरे तक ठीक बनाने पर कादिर हैं। मतलब क्या? ये जो हमारी उंगलियों की बारीक बारीक सी पोरे हैं, ये लकीरें, ये तक अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों की मुख्तलिफ बनाई है। तो फिर कहते हैं कि इंसान किस गफलत में है। आगे बढ़िए, पेज नंबर 6 पे आइए। अल्लाह ताला हिकमत वाला है और उसका कोई भी काम हिकमत और मसलहत से खाली नहीं है। इसने हर चीज किसी न किसी मकसद के तहत पैदा की है। बेशक कि हर चीज को बनाने का कोई ना कोई मकसद जरूर है। तो क्या इसने ये कायनात महज इसलिए बना दी कि बस वो एक दिन टूट फूट का शिकार हो जाए? नहीं। और इंसान को सिर्फ इसलिए पैदा किया कि वो कुछ अरसे जिंदा रहे और फिर खत्म हो जाए। मतलब कि सिर्फ यही मकसद था दुनिया को बनाने का कि बस दुनिया बनाएंगे और एक दिन टूट फूट का शिकार होकर खत्म हो जाएगी। और अगर इंसानों को पैदा करेंगे तो वो कुछ अरसे यहाँ जिंदगी गुजारेगा, अपनी खाएगा पिएगा, मौज मस्तियां करेगा, अल्लाह ताला की इबादत करेगा, और फिर अगर गुनाहों में हुआ तो गुनाहों की दलदल में धंसता चले जाएगा और फिर एक न एक दिन खत्म हो जाएगा। सिर्फ यही मकसद नहीं है। अल्लाह ताला सूरह मुल्क की आयत नंबर 2 में फरमाते हैं, उसी ने मौत और जिंदगी को इसलिए पैदा किया ताकि आजमाइश करे। किसकी? हम बंदों की आजमाइश करें कि कौन इनमें से अच्छे अमल करता है। सही? बस अल्लाह ताला की हिकमत का तकाजा है कि आखिरत में इंसान की कारकर्दगी को जांचा जाए। सही है? यानी क्या? हमारी जो भी हमारी प्रोग्रेस थी इस दुनिया में, हम जो करके गए, कहते हैं ना कि जो बोया है वही काटेंगे। तो जो हम यहाँ कर रहे हैं हमें उसी का ही सिला मिलना है। अगर आप ये सोचें, अगर आप पेपर दे रहे होते हैं, पेपर कर रहे होते हैं, आप जैसा पेपर करते हैं आपको वैसा ही रिजल्ट मिलता है। तो ये जिंदगी जो है हमारी एक पेपर है, एक पेपर चल रहा है। जब ये सांसें बंद हो जाएंगी, इंसान खत्म हो जाएगा, पेपर खत्म। उसका रिजल्ट हमें कहाँ मिलेगा? ऊपर मिलेगा। अब जैसा पेपर किया होगा वैसा ही रिजल्ट मिलेगा। फिर क्या है? आखिरत में इंसान की कारकर्दगी को जांचा जाएगा और उसे उसके अमाल की सजा या जजा दी जाएगी। दुनिया में बसने वाले इंसान 3 किस्म के हैं। पता है आप लोगों को? कितने किस्म के हैं? 3 किस्म के हैं। एक वो जो सालेह जिंदगी, सालेह मतलब नेक जिंदगी का इंतखाब करते हैं और सारी जिंदगी नेकियों में गुजार देते हैं। और दूसरी किस्म के इंसान वो होते हैं जो सारी जिंदगी बुराइयों में गुजार देते हैं, यानी जुल्म की इंतहा तक पहुंच जाते हैं। उनको किसी चीज का कोई खौफ खतर नहीं होता। और तीसरी किस्म के वो लोग होते हैं जो अच्छाइयां और बुराइयां दोनों साथ लेकर चल रहे होते हैं। ओके क्लास, अब आते हैं हम लोग, एक हमने टॉपिक पढ़ा अभी अकीदा आखिरत, दूसरा पढ़ा अकीदा आखिरत के बारे में अक्ली दलाइल जो कुरान पाक से साबित थे, और अब हम पढ़ेंगे तामीर सीरत में अकीदा आखिरत का किरदार, यानी तामीर सीरत में अकीदा आखिरत क्या किरदार अदा करता है। अकीदा आखिरत इंसानी सीरत की तामीर में एक अहम किरदार अदा करता है। अकीदा आखिरत की बदौलत इंसान के किरदार, उसके सोच और उसके अमल में नुमाया तब्दीली आती है। मसलन क्या? इबादत में दिल जमई। अकीदा आखिरत पर कामिल यकीन रखने वाला, कामिल मतलब पूरा मुकम्मल यकीन रखने वाला समझता है कि उसकी इबादत आखिरत में उसके नेक अमाल का वजन बढ़ाने का सबब बनेगी। लिहाजा वो तमाम इबादत निहायत दिलजमई और खुलूस के साथ अदा करता है। मतलब वो ये सोचता है कि अगर मैं इबादत करूंगा, खुलूस से दिल से करूंगा, तो बेशक मैं अल्लाह
की रजा हासिल कर सकूंगा, आखिरत में मेरे नेक अमालों का वजन बढ़ेगा, जिसकी वजह से वो अल्लाह ताला की तमाम इबादत को खुलूस नियत के साथ अदा करता है। नमाज, रोजा, ज़कात और हज दिखावे की नियत से नहीं बल्कि आखिरत में निजात के एहसास के साथ अदा करता है। ये है एक हेडिंग आपकी इबादत में दिल जमाई। ठीक है, सेकंड हेडिंग पर आते हैं अखलाकी ज़ाब्तों की पाबंदी। अखलाकी ज़ाब्ते क्या मतलब, यानी हमारी मॉरल वैल्यूज जो होती हैं, हमारा अखलाकी इंतजाम है क्या है। उखरवी जिंदगी की जज़ा सजा पर यकीन रखने वाला अपने नफ्स को कभी बेलगाम नहीं छोड़ता, ठीक है, बल्कि खुद को अखलाकी ज़ाब्तों का पाबंद बनाता है। वो अपने नफ्स का गुलाम नहीं होता और इसमें अखलाकी बेहिसी नहीं पाई जाती और यूं वो गुनाहों की दलदल में गिरने से बच जाता है। मतलब क्या कि इंसान जो है वो अपनी ख्वाहिशात को मार देता है, अपनी ख्वाहिशात को अपने ऊपर गालिब नहीं आने देता, और वही इंसान कामयाब है जो अपने ख्वाहिशात को मार दे, अपनी ख्वाहिशात को कम कर दे। ठीक है, मायूसी का खात्मा। अकीदा आखिरत इंसान को पुरुमीद बनाता है, मतलब हमें एक उम्मीद हो जाती है, हमारा अगर अकीदा आखिरत पर जो हमारा यकीन है वो दुनियावी नाकामियों से नहीं घबराता। मतलब हेडिंग क्या है आपकी, मायूसी का खात्मा। अकीदा आखिरत पर हमारा यकीन है तो हमारा मायूसी का खात्मा हो जाता है। क्या है वो कि वो दुनियावी नाकामियों से नहीं घबराता, वो आखिरत में नेक अमाल की जज़ा मिलने की उम्मीद की वजह से नेकियों की तरफ राग़िब रहता है, कि उसे ये पता होता है कि जब ये दुनिया फना होगी और जब आखिरत में मेरे अमाल की जज़ा मिलेगी तो उसको पूरी उम्मीद होती है कि मुझे नेकियों की तरफ ही राग़िब रहना है, तो इसलिए वो दुनिया में नेकियों के काम और भलाइयों के काम करता रहता है। वो इस बात से मायूस नहीं होता कि वो सालिह जिंदगी गुजारने के बावजूद, सालिह जिंदगी यानी नेक जिंदगी जो अल्लाह ताला ने कहा उसके तरीके से वो जिंदगी को गुजारा है, लेकिन वो इसके बावजूद मायूस नहीं होता। यानी क्यों नहीं होता कि ऐसी नेक जिंदगी गुजारने के बावजूद वो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो वो नहीं पा सकता, जो मुनकरीन आखिरत पा रहे होते हैं। मतलब जो लोग जो क्या नाम है कहते हैं कि जो लोग भटके हुए हैं उनको हर तरह की आसाइशें मिली हुई होती हैं, लेकिन क्या वो सच की राह पर होता है तो उसको तकलीफों का सामना होता है क्योंकि वो सच्ची राह पर जा रहा है। लेकिन अगर वो झूठी राह को और गलत रास्ते को इख्तियार करता है तो गलत रास्ते में हमें रास्ते खुलते हुए नजर आ जाते हैं और हम सीधे चल रहे होते हैं क्योंकि वो हमें शैतान बहका रहा होता है। फिर क्या इसकी नजर इन आर्जी फवाइद पर नहीं बल्कि हमेशा के ऐशो आराम पर होती है। आर्जी फवाइद इस दुनिया के फवाइद, जो आराम आसाइशें हमें इस दुनिया में मयसर है, हमें तो ये कोशिश करनी है कि ये तमाम ऐशो इशरत, ये तमाम ऐशो आराम हमें यहाँ पर नहीं वहां पर मिले। ठीक है, अगर यहाँ की सख्ती है तो वहां पे हमारे लिए अल्लाह पाक आसानियां पैदा करे। उसके बाद हमारी हेडिंग है सब्र और इस्तिकामत। वो राह हक में, कौन, हम बंदे, हम अल्लाह के बंदे, वो राह हक में आने वाली मुश्किलात और मसाइब को निहायत सब्र इस्तिकामत के साथ बर्दाश्त करता है। राह हक, हक की राह, सच की राह में जो भी मसाइब मुश्किलात होती हैं, सब्र इस्तिकामत से काम लेता है कि ये वक्त है, गुजर जाएगा। अगर हम इसमें अभी भटक गए, गाफिल हो गए तो फिर हमारा कोई हिसाब किताब लेने वाला अल्लाह है, वो बहुत सख्त होगा। उस राह की हर रुकावट को बड़ी साबित कदमी से दूर करता चला जाता है। राह हक में उसकी इस्तिकामत अपने रब से मुलाकात के कामिल यकीन की वजह से है। इसलिए दुनिया का फिक्र फाका मतलब गरीबी, मुफलिसी, तंगी, राह हक की तकालीफ, दुश्मनाने दीन का रवैया, जो दीन के दुश्मन है उनका वो तमाम रवैया वो बर्दाश्त करते हैं। आखिरत की नेमतों के आगे हेज है। हेज मतलब बेमायने है, बेमकसद है, बेमतलब है। दुनियावी मोहब्बत से निजात। दुनिया की आर्जी नेमतें और खूबसूरती इसे दुनियावी मोहब्बत में गिरफ्तार नहीं कर सकती। सही है, जो आर्जी नेमतें हैं और आर्जी खूबसूरती है, मतलब जो हमेशा कायम नहीं रहेगी, कुछ वक्त की है। दुनिया का आर्जी ऐशो आराम इसके दिल में घर नहीं कर सकता। जो एक मोमिन का दिल है उसके दिल में कोई भी आर्जी चीजें घर इतनी आसानी से नहीं कर सकती। उसका मतमाइन नजर क्लास असल मकसद तो आखिरत का आराम
बनने में मदद देता है। तो क्लास 8 ये था आप लोगों का चैप्टर अकीदा आखिरत और तामीर सीरत में इसका किरदार। उम्मीद है कि चैप्टर बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को समझ आ चुका होगा। अगर कोई भी ऐसा मसला हो तो आप इस लेक्चर को दोबारा सुन सकते हैं। अब आ जाइए क्लास होमवर्क की तरफ। आपके पास आपकी इस्लामियत की नई कॉपी है, सही है, बिल्कुल न्यू कॉपी है ना आपके पास। तो उसमें अगर फर्स्ट पेज पे आप देखें, अगर इंडेक्स प्रिपेयर ना हो तो आपको इंडेक्स अपने स्केल और पेंसिल से ड्रॉ करनी है। 4 पेजेस पे आपको इंडेक्स ड्रॉ करनी है। देन आप क्या करेंगे, मिकाते अव्वल की हेडिंग डालेंगे। आप लोगों को जैसे पता ही आप उर्दू का काम कर ही रहे क्लास, लेकिन क्या करना है, मिकाते अव्वल की हेडिंग डालने के बाद आपको टाइटल पेज बनाना है। एक प्रॉपर काम जैसे न्यू कॉपी स्टार्ट करते वक्त करते हैं, बिल्कुल इसी तरह आपको इस्लामिक का काम भी स्टार्ट करना है। होमवर्क आप लोगों के पास ये है, देख लीजिए। सवाल नंबर 1, 2, 3, 5, 6 का मुकम्मल काम अपनी कॉपी में करें। ठीक है, आ जाइए अब आप लोग सवाल नंबर 6 सफ़ा नंबर 8 पर आइए। ये देखिए आपके पास है सवाल नंबर 1, 2, 3। ये है आपके पास सवाल नंबर 1, 2, 3। ठीक है क्लास, अकीदा आखिरत की वजाहत करें। अकीदा आखिरत के बारे में कुछ अकली दलाइल दीजिए। देखें, अगर आप लोगों ने लेक्चर सुना होगा तो आप बहुत अच्छे तरीके से तमाम काम कर सकते हैं। तामीर सीरत में अकीदा आखिरत क्या किरदार अदा कर सकता है, तफसील से लिखिए। मतलब इसमें आपको हेडिंग वाइज सारा काम करना है। जो आपके बुक में इस टॉपिक में हेडिंग्स हैं, वो तमाम हेडिंग्स आपको अपनी वर्किंग में करनी है। उसके बाद 1, 2, 3 के बाद आप आ जाइए सवाल नंबर 5 पर। मुनासिब लफ्ज़ चुनकर जुमला दुरुस्त करें। आखिरत का लफ्ज़ी मतलब आगाज़, अंजाम है। जो राइट है पहले आप इसको लिखेंगे, फिर जो दुरुस्त होगा उसको लिखेंगे। ठीक है, तो क्या है आखिरत का लफ्ज़ी मतलब? अंजाम। ये कायनात फना या बका होने के लिए बनी है। क्या होने के लिए बनी है बताया है अभी आपको, क्या है क्लास? फना। अच्छे लोगों के नेक अमाल का पलड़ा हल्का या भारी होगा? क्या होगा? भारी। मौत के बाद जिंदगी मुमकिन अमर है या नामुमकिन? अमर काम को कहते हैं, तो बताइए कि मौत के बाद जिंदगी नामुमकिन अमर है। अकीदा आखिरत इंसान में मनफी या मस्बत तब्दीलियां लाता है? कौन सी लाता है, बुरी या अच्छी, मस्बत या मनफी? मस्बत। ठीक। उसके बाद है सवाल नंबर 6, खाली जगह पुर करें। अल्लाह ताला का कोई काम डैश और डैश से खाली नहीं। मतलब क्या? हिकमत और मसलहत। डैश इंसान को पुरुमीद बनाता है। क्या बनाता है? अकीदा आखिरत। अकीदा आखिरत का पहला जुज कौन सा है बताएं? क़यामत का ज़हूर। उसी ने डैश को इसलिए पैदा किया। किसको पैदा किया? मौत और जिंदगी को इसलिए पैदा किया ताकि डैश करे कि कौन तुम में नेक अमल करता है, ताकि क्या आएगा? आजमाइश करे कि कौन तुम में नेक अमल करता है। ठीक है, इसके बाद आप लोगों के पास मुख्तसर सवालात मौजूद हैं जो आप वेब पोर्टल पे देखेंगे। वेब पोर्टल पे आपके पास एक पूरी इमेज होगी, उसमें आपके पास लिखा हुआ है बाकायदा। वेब पोर्टल पे देखें या होमवर्क फोल्डर में आपके पास एक ब्लू कलर का छोटा सा होमवर्क फोल्डर है, उसको आप जब क्लिक करेंगे तो आपके पास पूरी पिक्चर आ जाएगी। उन सवालात के जवाब भी आप लोगों को देने हैं। तो पहले आप क्या करेंगे, इंडेक्स बनाई, टाइटल पेज बनाया, फिर आपने सवालात किए, खाली जगह की, लास्ट में आपने मुख्तसर सवालात के जवाब दिए। आप लोगों का काम क्लास 8 बिल्कुल साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन होना चाहिए, प्रॉपर वर्क होना चाहिए। जितना कहा है उतने ही क्वेश्चंस का आंसर दीजिएगा। ठीक है, इंशाल्लाह जिंदगी रही तो आपसे दोबारा